पुस्तक दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में मुख्य रूप से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी व्यक्ति को दूसरों के द्वारा की जाने वाली हेरफेर या चालाकियों से कैसे बचना चाहिए। पहला बिंदु यह कहता है कि आपको यह पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए कि जब कोई आपको प्रभावित करने या नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, लोग अपराध बोध, गिल्ट, कर्तव्यबोध या डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई यह कह सकता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। इस प्रकार के शब्द आपके निर्णय को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके सामने विकल्पों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि आपके पास केवल सीमित विकल्प ही दिखाई दें, जबकि वास्तव में विकल्प अधिक हो सकते हैं। दूसरा बिंदु आपके व्यक्तिगत सीमाओं को मजबूत करने पर जोर देता है। यदि कोई आपसे तुरंत जवाब या सहमति मांगता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय समय लेकर सोचे। ना कहना सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हेरफेर करने वाले लोग जल्दबाजी में निर्णय लेने का दबाव डालते हैं ताकि आपको सोचने का मौका न मिले। इन दोनों बिंदुओं का उद्देश्य आपको मानसिक रूप से सतर्क और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आप किसी भी स्थिति में बेहतर निर्णय ले सके। हेरफेर की तकनीकों की पहचान। हेरफेर करने वाले व्यक्ति अक्सर अपराध बोध, डर और कर्तव्यबोध जैसी भावनाओं का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे इस प्रकार के वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं, यह तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। ये कथन आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने और उनकी बात मानने के लिए मजबूर करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा वे आपको यह महसूस करा सकते हैं कि आपके पास सीमित विकल्प है, जबकि वास्तव में विकल्प अधिक हो सकते हैं। इसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, या तो मेरे साथ चलो या फिर अकेले घर पर बैठो, तो यह हो सकता है कि और भी विकल्प मौजूद हों जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा। सीमाओं को मजबूत करना। यह बिंदु आपके व्यक्तिगत अधिकारों और सीमाओं को बनाए रखने पर जोर देता है। हेरफेर करने वाले लोग अक्सर जल्दी जवाब देने या तुरंत सहमति देने का दबाव डालते हैं। यह जरूरी है कि आप निर्णय लेने से पहले समय लें। किसी भी अनुरोध पर ना कहने की क्षमता विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने का समय मिलता है कि आप भावनात्मक दबाव में आकर कोई गलत निर्णय नहीं ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, अगर तुम मेरे लिए यह नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, तो यह जरूरी है कि आप तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने का समय लें और इस दबाव के पीछे की मंशा को समझें। ये बिंदु इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण बनाए रखना और दबाव या गिल्ट ट्रिप से प्रभावित न होना हेरफेर से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। इन विचारों का उपयोग करके आप दूसरों की हेरफेर रणनीतियों को आसानी से पहचान सकते हैं और अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं या गहराई से पढ़ सकते हैं। भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट। हेरफेर करने वाले लोग आपके भावनात्मक पहलुओं का उपयोग करके निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। वे आपको गुस्सा, डर या अपराधबोध जैसी भावनाओं से भरने का प्रयास करते हैं ताकि आप उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करें। इस प्रकार के हेरफेर से बचने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब कोई स्थिति भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। तटस्थ और शांत रहे। यह आपको स्थिति का तार्किक विश्लेषण करने का समय देता है और हेरफेर करने वाले व्यक्ति को यह संकेत देता है कि उनकी रणनीति काम नहीं कर रही है। उदाहरण, यदि कोई गुस्से में आकर आपको दोष देता है और आपको निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, तो शांत होकर स्थिति को समझे और जवाब देने से पहले खुद को थोड़ा समय दे। हेरफेर के पैटर्न की पहचान। हेरफेर करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में कुछ सामान्य पैटर्न होते हैं। वे अक्सर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, छोटी मोटी बातों को बड़ा बनाकर आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उनके व्यवहार का अवलोकन करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे ही तरीकों का उपयोग करता है, तो यह संकेत है कि वे आपको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।
बचाव के तरीके। उनके आरोपों या मांगों पर प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की जांच करें। खुद से पूछें, क्या वे वास्तव में सही है? किसी भी बातचीत में तटस्थ और तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। इन बिंदुओं का मुख्य उद्देश्य आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाना और दूसरों के हेरफेर के प्रयासों को निष्क्रिय करना है। यदि आप इन तकनीकों को समझेंगे और लागू करेंगे, तो आप अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को, आत्मसम्मान को मजबूत बनाना। हेरफेर करने वाले लोग अक्सर आपके आत्मसम्मान पर हमला करके आपको कमजोर बनाते हैं। वे आपके फैसलों, काबिलियत या व्यक्तिगत गुणों पर सवाल उठाकर संदेह पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए अपने आत्ममूल्य को पहचानें, अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं पर विश्वास करें। जब आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होंगे, तो किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी भावनाओं से खेलना मुश्किल होगा। किसी भी नकारात्मक टिप्पणी को तर्क की दृष्टि से समझें। खुद से पूछें, क्या यह आलोचना वास्तव में सच है, या यह मुझे हेरफेर करने की कोशिश है? इरादों को स्पष्ट करना। हेरफेर करने वाले लोग अक्सर अस्पष्ट होते हैं और अपने वास्तविक इरादों को छिपाते हैं। जब आपको किसी व्यक्ति की बातों या क्रियाओं पर संदेह हो, तो सीधे सवाल पूछें। उदाहरण, आपको क्या चाहिए? या आप मुझसे यह क्यों मांग रहे हैं? इससे उनकी मंशा स्पष्ट होगी और वे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर होंगे। उनकी बातों के पीछे के तर्क पर ध्यान दें। अगर कोई अनुरोध या स्थिति आपको अस्वाभाविक लगे, तो उसे तर्कसंगत रूप से समझने की कोशिश करें। इन बिंदुओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप न केवल दूसरों के हेरफेर को समझ सकें, बल्कि उनके प्रभाव से खुद को बचाने में भी सक्षम हो। यह मानसिक रूप से सशक्त बनने और अपने निर्णयों को नियंत्रित रखने के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका है। परिस्थिति का गहन विश्लेषण करना। हेरफेर करने वाले अक्सर जटिल और भावनात्मक परिस्थितियां बनाते हैं, ताकि आप त्वरित निर्णय लें। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए गहराई से सोचें। किसी भी स्थिति का तर्कसंगत विश्लेषण करें और संभावित परिणामों पर विचार करें। भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना हर विकल्प का आकलन करें। उदाहरण, यदि कोई आपसे तुरंत निर्णय लेने के लिए दबाव डालता है, तो स्पष्ट रूप से कहें, मुझे इस पर सोचने के लिए समय चाहिए। विकल्पों की विविधता को पहचानना। हेरफेर करने वाले अक्सर विकल्पों को सीमित या विकृत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं कि केवल वही समाधान है जो वे पेश कर रहे हैं। इससे बचने के लिए खुद से पूछें, क्या वास्तव में यह मेरे लिए एकमात्र विकल्प है? इससे आपको अन्य संभावनाओं पर विचार करने में मदद मिलेगी। किसी मित्र, परिवार के सदस्य या विश्वासपात्र व्यक्ति से राय ले। इससे स्थिति का नया दृष्टिकोण मिल सकता है और हेरफेर के जाल में फंसने से बचा जा सकता है। इन बिंदुओं का मुख्य उद्देश्य आपको यह समझने में मदद करना है कि आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी दबाव या चालाकी का शिकार बनने से बच सकते हैं। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हेरफेर को केवल समझदारी और आत्मजागरूकता से रोका जा सकता है। पुस्तक एक गहरी और महत्वपूर्ण समझ प्रदान करती है कि कैसे मानसिक नियंत्रण, प्रभाव और चालाकी के माध्यम से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। यह पुस्तक न केवल हेरफेर के विभिन्न तरीकों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रख सकते हैं। यदि हम सही तरीके से इन तकनीकों को समझें और आत्मजागरूकता को बढ़ाएं, तो हम किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या हेरफेर से बच सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें न केवल दूसरों की चालाकियों से बचने के लिए तैयार करना है, बल्कि हमें अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। यह एक ऐसी गाइड है जो हर व्यक्ति को अपनी मानसिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह किताब आत्मसंरक्षण, सोचने की स्वतंत्रता और सही फैसलों को लागू करने के लिए एक अमूल्य संसाधन साबित हो सकती है।